आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, क्योंकि जब हम प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जो है इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो कई स्टूडेंट्स का ये मैसेज मैंने देखा है, जो मेरी दूसरी वीडियो है जहाँ पर हमने बताया है कि किस तरीके से हम प्री और पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको आई बटन में भी मैं लगा दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो इनकम सर्टिफिकेट हम इसी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये वीडियो इससे रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले ये पक्का है कि आपको न्यू यूज़र के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना है। इसका भी पार्ट मैंने उसी वीडियो में डाल रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप न्यू यूज़र को यूज़ करेंगे। अब जब आप नए यूज़र के रूप में यूज़ कर रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी जनरेट हो गई, आपको पासवर्ड मिल गया, तो आप फिर रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी यहाँ लिख दीजिएगा, जो भी होगी, जो पासवर्ड है वो यहाँ लिख दीजिएगा। बाई चांस आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना दी है, वो इस लिंक को क्लिक करके होता है, उसको भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको भी यूज़ कर अगर आप भूल भी गए हैं तो समस्या की कोई बात नहीं है, आप उसको फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड करके प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ये दो चीज़ें यहाँ पर डाल दें, यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये कोड दिया हुआ है ये यहाँ पर डालेंगे। ये कोड में आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये सही नहीं लेता, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आएगा उसको लिख दीजिएगा। अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस पेज ओपन होके आ जाएगा। आपकी प्रोफाइल की डिटेल यहाँ पर होंगी। इस प्रोफाइल की डिटेल के बेस पर जब हम एक तो आपको एक काम करना है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स के नाम से रजिस्टर्ड होंगे ही वही, क्योंकि 18 से नीचे वाले रजिस्टर नहीं कर सकते। तो बिलो 18 अगर हैं तो वो पेरेंट्स के नाम से ही रजिस्टर्ड हो, भाई बहन किसी के नाम से रजिस्टर्ड आपको नहीं होना। फिर आपको इस प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी है, आप उसको देखकर भी ये सीख सकते हैं कि कैसे मुझे माइनर को ऐड करना है। तो इस प्रोफाइल के सेक्शन में आपको यहाँ पे माइनर प्रोफाइल सेक्शन मिलेगा, ऐड और अटैच मिलेगा। इस पे जाके आपको बच्चे को ऐड करना है, पेरेंट्स को यूज़र आईडी बनानी है। तो जब इस प्रोसेस को आप यहाँ के थ्रू पूरा कर लें, इसका भी पार्ट मेरी उसी वीडियो में है, प्री और पोस्ट वाली में, आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट कर वो भी डाल दूंगा कि कैसे माइनर की प्रोफाइल बनानी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सब ये डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएंगे। आप हमें क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो हमें जाना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन पे। और अप्लाई ऑनलाइन में आप अप्लाई सर्विसेज पे जाएंगे। जब आप अप्लाई सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो ये सर्विसेज आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ हमें इनकम सर्टिफिकेट को ढूंढना है कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ है। देखिए, इतनी सारी सर्विसेज हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से ले सकते हैं, तो डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इन सभी के लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से काम होता है। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे इशू किया जाएगा, उसकी भी वीडियो मैं अभी हाल फिलहाल में ही जल्दी डाल दूंगा कि जिसके पास नहीं है वो भी उसको ले ले। डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ से बन जाता है। तो यहाँ से बहुत सारी दिल्ली गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं हम उसको ले सकते हैं, जिसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। अभी हमारा जो मेन काम है वो है कि इनकम सर्टिफिकेट को ढूंढना, कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ पर है। तो ढूंढते हैं, नीचे मिलेगा ज़रूर। ये तो वो प्री और पोस्ट वाला पार्ट है जहाँ पर आपको प्री और पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करना है। तो ये वाला पार्ट है जहाँ हमें उसे क्या करना है, अप्लाई करना है। बट अभी हम इनकम सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं। आपके पास डिफरेंट सर्विस को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, इसी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। जब अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अभी हमारा जो फोकस है वो इनकम सर्टिफिकेट पर है। तो ये रहा इनकम सर्टिफिकेट वाला पार्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, दिन बता रखे हैं कि इतने दिन में आपकी जो ये सर्विस है या ये सर्टिफिकेट आपका बनकर आ जाएगा। आप इस पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे।
अप्लाई क्लिक करने के बाद जितनी प्रोफाइल आपकी यहाँ पर हैं आपकी बच्चे की सब यहाँ पर आ जाएंगी। इनकम सर्टिफिकेट हमेशा पेरेंट का बनेगा, तो पेरेंट्स वाली आईडी पर क्लिक कीजिएगा आप और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपको याद रखना है कि पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे। फिर ये डिटेल आपके सामने खुल जाएगी कि इशू किया जाए क्या कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो सर्विस ये रही, कौन करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो करेंगे। 14 डेज़ में ये काम हो जाएगा। डिटेल आपकी पेरेंट्स की जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, डिटेल एडिट भी कर सकते हैं आप। नॉर्मली एडिट करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है तो सब ठीक होगा। आपको सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब आपको इसके नीचे वाला ये पोर्शन फिल करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप ऑब्टेन क्यों करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा कि चार्ज कंसेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सिक्योरिंग सीट कोटा इन, इसके लिए चाहिए आपको। लोन गवर्नमेंट से लेना है उसके लिए चाहिए, पेंशन के लिए लेना है, फाइनेंशियल एड कोई लेनी है एक सर्विसमैन को, लोन जो SC ST को मिलता है उसके लिए लेना है क्या। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। अभी हमारा मेन पर्पस प्री और पोस्ट है तो आप सबसे पहला क्लिक कर देंगे क्योंकि यही है जो हमें करना है। फिर जहां आप रहते हैं वहां पर आप रेंट पर हैं या अपना है, तो जैसे अगर अपना है तो अपने पे क्लिक कर देंगे। क्या आज से पहले आपने इनकम सर्टिफिकेट इशू कराया, अगर कराया हो तो येस कर दीजिएगा। जैसे ही येस करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपने नो कर दिया तो यहाँ पर फिर कुछ नहीं आएगा ऐसे। फिर आपके नाम से ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो आप येस कीजिएगा तो येस हो जाएगा और वो कनेक्शन का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पिछले साल का है और पिछले महीने का है उसका यहाँ पर जो है डिटेल डल जाएगी। नो कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर आर यू NFSL और BPL राशन कार्ड होल्डर, तो आपके पास अगर राशन कार्ड होल्डर है तो आप येस करेंगे तो राशन कार्ड का नंबर मांग लेंगे। अगर आपने नो कर दिया तो कुछ नहीं मांगेंगे। तो जो चीज़ आपके पास जेन्युइनली है वही लिखनी है क्योंकि ये आपको फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में देना भी पड़ेगा। फिर आप इनकम टैक्स देते हैं तो येस कर दीजिएगा। फिर आपको अपना एनुअल इनकम यहाँ पर लिख देनी पड़ेगी, ठीक है। तो और अगर आप नो कर देते हैं, आप टैक्स नहीं देते तो नो में कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ स्कूल फीस पेड फॉर योर चिल्ड्रन पर मंथ, कितना पैसा दिया जाता है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। फिर फैमिली की एनुअल इनकम क्या है सारी वो आप यहाँ डाल देंगे। फिर मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेम्बर, जो क्योंकि ये तो डिटेल उस पेरेंट की है, जैसे फादर के नाम से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो ये ऊपर की डिटेल फादर की है। अगर मम्मी भी काम करती हैं तो फिर मम्मी का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। भाई बहन कोई भी हो सकता है, रिलेशन कोई भी हो सकता है। पूरी फैमिली में जो जो कमाते हैं उन सब की डिटेल को आपको यहाँ पर मंथली इनकम में ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस काम को पूरा कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ देख लूँ कोई और ऑप्शन है क्या, तो ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है जो हम लें, तो ऑब्वियसली हमें यही लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा या तो फिर आप अदर कर दीजिएगा क्योंकि हमारा जो है हम चार्ज कंसेशन तो नहीं ले रहे, हम तो प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं और स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो आप अदर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अदर हम कर देंगे, डालना यही सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। आप फिर जब ये सारी डिटेल फिल कर दें तो आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप वहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे तो इस तरीके से आपके पास फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आपको याद रखना है कि 2 लाख से इनकम नीचे हो, नहीं तो वहाँ पर वो लेगा नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब उसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब कि अगर आपने पेरेंट्स के नाम से किया है तो पेरेंट को अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। आप जस्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जाए। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया जाता है, डिपार्टमेंट UID होता है उसका, डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, और फिर आप उस जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर है, मतलब कि आधार कार्ड का नंबर है, वो करेंगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। तो चूज़ फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप
इसको अपलोड कर सकते हैं। 2 मिनट लेते हैं हम, ये अभी इतने प्रोसेसिंग कर रहा है। तो यहाँ आपको एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और इस एक एक डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप अपलोड करते चले जाएंगे, अभी थोड़ा वेब सर्विस डाउन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट का नाम जो भी है उसका नंबर डालेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ से जो भी आपका वो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड वाला, उस पर क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि 100 KB से ऊपर का ना हो, अगर बड़ा हो तो ऑनलाइन ही ये इस KB में आ जाता है, उसको रीसाइजर कहते हैं। तो ऑनलाइन रीसाइज अगर आप लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पर कि ऑनलाइन फ़ोटो रीसाइजर या PDF रीसाइजर, कुछ भी आप लिखेंगे तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जैसे ये आ गया तो आप इन पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चूज़ फाइल करके अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ लाना पड़ेगा, अपलोड करेंगे और उसके साइज को रीसाइज कर देंगे। तो यहाँ के थ्रू भी आप छोटा साइज बना सकते हैं। अभी हम अपनी एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। तो अभी मैं इस समय प्रेजेंट में इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करते ही हम दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। आपको एक एक डॉक्यूमेंट इसी तरीके से अपलोड करना है। इनकम टैक्स अगर दे रहे हैं तो उसका प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन है वो अपलोड करनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए भी आप वही करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन, फिर आप अदर पे जाएंगे, अदर डिपार्टमेंट लिखेंगे आप यहाँ पर और डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देंगे अगर कहीं से इशू है, और नहीं तो फिर वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आप यहाँ से कर लेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जनरेट कर सकते हैं कि आपको डिक्लेरेशन में देना क्या है। तो ये आपका जनरेशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई होनी चाहिए एंड ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है जो आपको देनी है जब आप ये करेंगे। बस यही है, आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन को हैंड से लिखकर जब इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे और फिर ये इस पर आप इस पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन का था जो देनी है आपको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, कोई और ऑप्शन डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं ऑप्शनल तो आप वो दे सकते हैं। ये नेसेसरी हैं चारों, ये देने ही पड़ेंगे आपको, चाहे वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो, इनकम टैक्स अगर आप देते हैं तो उसकी डिटेल हो, रेजिडेंस प्रूफ हो और सेल्फ डिक्लेरेशन हो, तो ये चीज़ें आपको देनी ही पड़ेंगी। फिर ये जब डेट सबमिट आप कर देंगे तो ये यहाँ उनका डिटेल आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप वहाँ सबमिट करते जाएंगे यहाँ आप उनको व्यू कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को जब आप पूरा कर लेंगे तो आपका जो है ये अपलोडिंग हो जाएगी। किस लिए? इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो ये धीरे धीरे आपको पूरी प्रोसेस को पूरा करना है। फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपके पास आएगा जब आप इन सभी को कर देंगे। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना, मुझे सिर्फ आप तक पहुंचानी थी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप जब करेंगे तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ। देखिए जब आप अप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके का आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो बीच में छूट गया था, तो इसको अभी ले लेते हैं कि किस तरीके का इनकम सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से मिलेगा विदिन 14 डेज़ अगर आपने सारी डिटेल सही फिल की है। उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर होगा, डेट होगी और डिजिटल साइन जिस दिन हुए हैं वो डेट यहाँ पर होगी। आपका फोटोग्राफ होगा, नाम होगा एप्लीकेंट का, सन डॉटर वाइफ ऑफ जो है मतलब कि फादर और हस्बैंड नेम यहाँ पर लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, आपकी टोटल इनकम कितनी है वो लिखी होगी और वो वर्ड्स में लिखी होगी। तो ये पूरी प्रोसेस है अभी। तो डेट ऑफ वैलिडिटी कब तक इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है और फिर किसने साइन किए हैं, क्या डेजिग्नेशन है, लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। तो ये आपका इनकम सर्टिफिकेट बनकर मिल जाएगा आपको। थैंक यू।
करता हूं कि इनकम सर्टिफिकेट को किस तरीके से आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, आप यहाँ के थ्रू समझ पाए होंगे और आप इजीली कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब कर दीजिएगा। भविष्य में ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, चाहे सर्टिफिकेट को बनाने से रिलेटेड हो या कोई और हो। थैंक यू।